एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों की उम्र लगभग 14 से 15 साल थी और वो बचपन के दोस्त थे। रामू और श्यामू की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी क्योंकि दोनों मिलकर हर वक्त शरारतों में लगे रहते थे। कभी किसी के आम के पेड़ से आम तोड़ लेना तो कभी चुपके से किसी के दरवाजे पर घंटी बजाकर भाग जाना। ये दोनों हमेशा सबकी नाक में दम करते रहते थे। एक दिन जब वो स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक पुराना सा चिराग देखा। रामू ने चिराग उठाया और हंसकर श्यामू से कहा, अरे देख, ये तो एकदम अलादीन का चिराग लगता है। श्यामू ने हंसते हुए कहा, तो तू इसे घिस के देख ले, क्या पता कोई जिन्न आ ही जाए। मजाक मजाक में रामू ने चिराग को जोर से घिस दिया और तभी अचानक से एक धुएं का बादल छाया और उसमें से एक बड़ा सा जिन्न निकल आया। उसका रंग नीला था और वो अपने लंबे से हाथ फैलाकर जोर से बोला, कौन है वो जिसने मुझे इस कैद से आजाद किया? रामू और श्यामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि चिराग से सच में जिन्न निकल आएगा। थोड़ी देर तक वो दोनों डर के मारे चुप रहे। फिर रामू ने हिम्मत करके कहा, हम हैं रामू और श्यामू, तुम कौन हो? जिन्न ने जोर से हंसकर कहा, मैं एक शक्तिशाली जिन्न हूं। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी छा गई। श्यामू ने सोचा और कहा, हमें एक एक इच्छा मिलनी चाहिए। पहली इच्छा के लिए रामू ने कहा, मुझे बहुत सारी मिठाइयों से भरा हुआ एक बड़ा डब्बा चाहिए। जिन्न ने अपना हाथ घुमाया और तभी एक बड़ा सा मिठाइयों का डब्बा उनके सामने आ गया। दोनों ने मिलकर उस डब्बे से मिठाइयां खाईं और खुश हो गए। दूसरी इच्छा के लिए श्यामू ने सोचा और बोला, हमें एक साइकिल चाहिए जो इतनी तेज हो कि हम स्कूल कभी देर से न पहुंचें। और बस, जिन्न ने एक चमचमाती हुई साइकिल उनके सामने बना दी। दोनों उस साइकिल पर चढ़ गए और हवा से बातें करते हुए स्कूल के रास्ते पर निकल पड़े। अब तीसरी और आखिरी इच्छा की बारी थी। दोनों को समझ नहीं आया कि क्या मांगें। फिर रामू ने सोचा और बोला, हमें एक ऐसा दिल दे दो जो हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहे। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों वैसे भी प्यारे और नेक दिल हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। और ये कहते ही जिन्न एकदम से गायब हो गया और चिराग अपने आप मिट्टी में घुल गया। उस दिन के बाद रामू और श्यामू ने अपनी शरारतें कम कर दीं और गांव के सभी लोगों की मदद करने लगे। सब उन्हें प्यार से जिन्न के दोस्त कहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। शरारतों से भरी जिंदगी के बाद रामू और श्यामू ने समझा कि दूसरों के भले के लिए सोचना और उनकी मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमें भी खुशी और इज्जत मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।